बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम नाज़रीन को। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेलिशा और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस तरह का है कि ना लड़की होने के नाते मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा लाजिम समझती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस हो तो आप लोगों की राय लेना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ, फिर उसके ऊपर वजाहती बात करते हैं। तो हटाओ। मतलब अबाया हटा के क्या करना है? अरे कहा तो है कि रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप में समझी नहीं। मुझे तो जॉब की वो थी ना, नीड की, मैंने जॉब के लिए आना है तो सेटिस्फाई लिखा हुआ था। किस तरह का सेटिस्फाई और रिलेशनशिप? ये किसिंग टचिंग वगैरह किन चीज़ों से? मतलब फर्स्ट टाइम बंदा इस तरह आए हो अपनी मजबूरी में, काम के लिए, जॉब के लिए। मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं था। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा, और अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक लड़की जो इस वक्त गाड़ी में बैठी है किसी लड़के के साथ, लड़के नहीं एक मर्द के साथ बैठी है, और एक जॉब के बारे में उनकी आपस में डिस्कशन चल रही हैं। तो खैर जॉब के बारे में कुछ कम ही चल रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम जब कहीं पे कुछ देखते हैं ऐड वगैरह के किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देते हो। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए आपको कंपनी में ऑफ़िस में बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मीटिंग कुछ अजब सी ही देखी जा सकती है कि गाड़ी में मीटिंग चल रही है। समझ नहीं आता, लेकिन खैर वो तो आप लोगों को क्लिप में देख के पता लग गया होगा कि मीटिंग किस किस्म की है। तो हुआ कुछ ये कि इस लड़की ने जॉब के लिए अप्लाई किया। आई डोंट नो किस जॉब के लिए, वो किस टाइप की जॉब थी जहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल चेक किया जा रहा था। आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो। लेकिन इस लड़की ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसके बाद इंटरव्यू के लिए उसे गाड़ी में बुलाया गया। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जहाँ पे वो मर्द जो बात कर रहा है, लाइक वो उस जगह का लाइक ऑनर है, और उससे वो इस तरह की फ़जूल और घटिया डिस्कशंस कर रहा है जो कि जॉब से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो और इसमें वो लड़की वीडियो भी बना रही है, और उसका वीडियो बनाने का मकसद यहाँ से ये समझ आता है कि वो जो आदमी है वो ये हरकतें बहुत सी और लड़कियों के साथ कर चुका है। और ऑब्वियसली एक लड़की को क्या पता कि ये बंदा इस तरह का है, तो मुझे जाना है तो अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो ऑब्वियसली ये बात उसे इधर से कहीं से पता लगी होगी कि ऐसा कुछ सीन चल रहा है, या बंदा इस तरह का है। तो उसने अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन किया और दिखाया कि ये है असलियत। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर लाइक बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ। और मुझे इस तरह की चीज़ें देख के लिटरली बहुत अफसोस होता है कि एक लड़की, एक गरीब घर की लड़की, और घर से निकलती है बाहर कमाने के लिए, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती हैं लड़कियां जिनको घर से कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, स्पेशली निचले तबके के लिए। एक तो एक दूसरा तबका है जहाँ पर मतलब इंडिपेंडेंट औरतें हैं, जैसे कि हम जानते हैं लास्ट टाइम जैसे औरत मार्च हुई थी, तो ये इंडिपेंडेंट औरतें अपनी मर्ज़ी से कमाती हैं, खाती हैं, बिज़नेस करती हैं, जॉब होल्डर्स हैं। लेकिन ये लड़कियां जो घर से अभी अभी निकलती हैं घर को सपोर्ट करने के लिए, और फिर ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर उनको जॉब इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं और जॉब की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो वो इस गलत रास्ते में चली जाती हैं। मैं कम उम्र लड़कियों की बात कर रही हूँ। और फिर यहाँ से उनका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है और वो फिर इसी ही फील्ड में चली जाती हैं। तो बात ये है कि जिस बारे में मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब कोई प्राइवेसी, कोई सिक्योरिटी किसी लड़की के लिए है ही नहीं। मतलब अगर एक लड़की गरीब घर की लड़की है जो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए निकलती है, और उसको आगे से इस तरह के मर्द मिल जाते हैं जो उसे हवसी नज़रों से देखते हैं या फिर उसे दबोचने की कोशिश करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कब तक ये चलेगा, कब तक ऐसा लगेगा कि औरत के हकूक़ उसे मिलेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए औरत मार्च बनती है। अगर आप मेरी बात पूरी सुने तो मैं यहाँ पे वाकई कह रही हूँ कि औरत मार्च बनती है, और ये सच है कि औरतों को उनका हकूक़ नहीं मिलता। इस तरह की औरतों को, मतलब ये औरतें जिनको वाकई हकूक़ नहीं मिलता, इनके हकूक़ पे बात की जा सकती है कि इनको नहीं मिलते हकूक़। लेकिन वो औरतें जिनके पास पूरे हकूक़ हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो औरत मार्च पे निकलती है ना, तो सीधी सी बात है मेरे जैसे या आप जैसे लोग या मर्द लोग जो है, मर्द हजरात हैं, वो औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करते। वो इस बात के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं कि औरतों के पास हर चीज़ का तो हक़ है, फिर वो क्यों बाहर निकलती हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो औरतें बाहर निकलती हैं उनके पास तो सब कुछ है,
लेकिन वो औरतें जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ उन्हें हकूक़ नहीं मिलते, वो वहीं पे रह जाती हैं। जिनके पास हकूक़ हैं उन्हें और मिल जाते हैं, और जिनके पास सिरे से कोई हकूक़ नहीं है, वो किसी चीज़ को फ़ेस नहीं कर पाती या किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाती, वो वहीं की वहीं रहती हैं। उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो बात ये है कि मुझे, अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में औरतों के लिए ये सब कुछ है ही नहीं, या शायद हमारा माशरा इस तरह का है, या आप कहीं भी चले जाओगे, कितने भी ऊंचे तबके में चले जाओगे, तो मर्द औरत को हमेशा इसी नज़र से देखेंगे, निचली नज़र से देखेंगे। या अगर इस तरह से नहीं, तो मर्दों को ये भी पसंद नहीं आता कि एक औरत है और उसको हमसे ज़्यादा ऊपर वाला दर्जा मिला है, उसको अच्छी वाली सीट मिली है, हमें वो वाला जॉब होल्डर नहीं मिली। तो मतलब ये हमेशा से पता नहीं क्यों रहता है, जबकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव सो। ये मेरी अपनी राय है यार। मतलब मैं लिटरली वीडियो देखकर बहुत हक्की बक्की रह गई थी कि एक जॉब इंटरव्यू, लाइक पहली तो मुझे ही नहीं समझ आया कि जॉब इंटरव्यू गाड़ी के अंदर। एंड जब मैंने डिस्कशन सुनी तो लिटरली मैं बहुत, मुझे गुस्सा आया था कि मतलब चल क्या रहा है हमारी सोसाइटी में। और ये उस लड़की की बेबाकी थी कि उसने वीडियो बनाई और उसको वायरल किया। और अच्छी बात है कि उस इंसान का फेस सही वाला रिवील हुआ, और जो उसे जानते होंगे और पहचान गए होंगे कि मर्द है ही इस तरह का, तो उसने काफ़ी एक्चुअली बहुत लड़कियों की इज़्ज़त बचाई है। तो सैल्यूट टू हर। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाकी मुझे आप लोगों की इस टॉपिक पे राय बहुत ज़रूरी जाननी है कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। कि मेरा तो आपसी जो मैं समझती हूँ कि औरत मार्च जो होती है वो इन जैसी औरतों के लिए होती है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट दूसरी औरतें कर जिनके पास ऑलरेडी हकूक़ हैं, तो इसलिए औरत मार्च का मतलब ही बदल जाता है। इसलिए कोई इसको गौर से देखता ही नहीं है, क्योंकि जो सामने जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो फिर बंदे के माइंड में आता है यार औरत मार्च की ज़रूरत ही क्या है, तो अटेंशन सीख कर रही हैं। जबकि जिनको हकूक़ चाहिए वो पीछे हैं, वो पीछे ही रहती हैं, वो पीछे ही रहेंगी। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।